एक बार एक राजा ने अपने सभी मंत्रियों, गुरु और ज्ञानियों को बुलाया और पूछा कि कोई ऐसा मंत्र या सुझाव मुझे दो कि आप में से किसी के पास जो हर परिस्थिति में, कोई भी समय, खुशी में, दुख में काम आ सके। जब ऐसा समय आए कि आप में से कोई भी मुझे सलाह देने के लिए यहाँ हो नहीं और मैं उसे देखकर मेरी समस्या का सुझाव ढूंढ सकूं। राजा का ये प्रश्न सुनकर सभी ज्ञानी हैरान हो गए कि ये राजा कहना क्या चाहता है। फिर सभी लोग इकट्ठा हुए और सोचने लगे। एक बूढ़े विद्वान व्यक्ति ने कुछ ऐसा सुझाव दिया जो उन सभी को पसंद आया। वो राजा के पास गया और उसे एक कागज पर सुझाव लिख दिया और इस शर्त के साथ दिया कि राजा उसे अभी नहीं देख सकेगा, लेकिन जब उसे कोई रास्ता ना मिल रहा हो सिर्फ तभी देखे। फिर राजा ने उस कागज को अपने हीरे की अंगूठे के नीचे रख दिया। फिर कुछ समय बाद राज्य पर दुश्मनों ने हमला किया। राजा और सेना बहुत दिलदारी से लड़े, पर वो हार गए और राजा घोड़े पर सवार भागने लगे। दुश्मन उसका पीछा करते रहे और वो एक जगह छुप गए। अब राजा को लग रहा था कि उसका जीवन समाप्त हो जाएगा। तभी उसे वो सुझाव देखने को याद आया। उसने अपनी अंगूठी में कागज निकाला और पढ़ने लगा। उसमें लिखा था, ए समय भी निकल जाएगा। ये संदेश देखकर तुरंत राजा को सब याद आया और सोचने लगा कि कल तक मैं राजमहल में राजा बनकर आनंद ले रहा था और आज मैं यहां जीने भरने के बीच में जंग खेल रहा हूं। ये सोचकर उसका मन शांत हुआ और एक अच्छा सा रास्ता निकाल के दुश्मनों से बचकर निकल गया। फिर समय बीतता गया। राजा बहुत बहादुर था। उसने अपनी सेना को पुनर्गठित किया और फिर से लड़ा। उसने शत्रु को पराजित किया और अपना साम्राज्य पुनः प्राप्त किया। फिर वो जीत के बाद साम्राज्य में लौट आया। इस घटना को अपने जीवन के साथ आप लगाकर देख सकते हैं। दुख और हार के क्षणों के बारे में सोचो, क्या वे स्थायी हैं? नहीं, वे सब आते हैं और चले जाते हैं। जिंदगी बस यूं ही चली जाती है। इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। सब कुछ परिवर्तन के नियमों का स्वीकार करता है। सभी असफलताएं, सभी हार और सभी दुख सभी बीत चुके हैं। वर्तमान में जो समस्या है वे भी दूर हो जाएगी, क्योंकि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता है और सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वे दोनों गुजर जाएंगे। तुम सिर्फ बदलने के साक्षी हो। इसे अनुभव करें, इसे समझे और जब भी आप अपने जीवन में कठिन समय से गुजर रहे हो तो हमेशा याद रखें, ये भी गुजर जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।